आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। आज मैं बात करूँगी सोल पर्पस के ऊपर। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम जर्नी में आते हैं तो हमारे सामने जो है वो बहुत सारी ऐसी वीडियोस खुलती हैं जिसमें सब अपना सोल पर्पस बता रहे होते हैं। तो हमें जर्नी में ही आते पता चल जाता है कि हम ट्विन फ्लेम का जो है वो कोई ना कोई पर्पस होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ट्विन फ्लेम्स जो है वो इस अर्थ पर एक पर्पस के लिए आए हुए होते हैं। और ऐसी वीडियोस भी हमारे सामने आती है जब हमें इस जर्नी के स्टार्ट में हमें पता चलता है कि हर एक का कोई ना कोई पर्पस है जो वो लेकर आया है। तो जब वो पर्पस हमारे सामने पता नहीं होता हमें, तो उस वक्त क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ट्विन फ्लेम इस अर्थ पर एक मिशन करने के लिए आते हैं। तो उस मिशन तक पहुंचने से पहले हमें बहुत सारे छोटे छोटे पर्पस करने होते हैं। जैसे ही हम जर्नी में आते हैं तो हाँ अल्लाह पाक की तरफ से छोटे छोटे जो स्क्रिप्ट हैं वो हमें मिलने लग जाते हैं। जैसे किसी की मदद का पोस्ट आ गया या किसी NGO की तरफ से आपके सामने स्क्रिप्ट आ गया कि आप यहाँ ये दो, या किसी यतीम खाने में आप मदद कर दो, या किसी मस्जिद का आपके सामने आ गया, या किसी ने आपको कांटेक्ट कर लिया कि आप इस फलां बंदे की मदद कर दो। या इस तरीके की चीज़ें ना आपके साथ होने लगती हैं जर्नी के फ़ौरन ही स्टार्ट में। तो आपके अंदर क्योंकि अवेकनिंग आपकी शुरू रहती है, तो आपके अंदर भी एक जज्बा होता है लोगों की हेल्प करने का। और DF में जज्बा होता है तो क्योंकि वो एम्पाथ होती है, वो फील भी करती है, वो सेंसिटिव भी होती है, वो इमोशन में भी रहती है। तो उसको दूसरों की तकलीफ़ देखकर उसको बुरा लगता है, तो वो कहीं से भी कोशिश करती है कि वो किसी की कोई ना कोई मदद कर दे। तो जब इस तरीके के पर्पस आपके सामने छोटे छोटे आने लग जाए तो आप लोगों ने एक काम करना है कि आपने अपने तौर से जितना आप कर सकते हैं लोगों की हेल्प करना शुरू करें। उस हेल्प करने से होता है कि आपका जो पर्पस है वो आपके सामने आ जाता है और आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो इस तरह करने से आप जो है वो अल्लाह पाक जो है वो आपको आपके पर्पस तक पहुँचा देते हैं। तो अगर आपको अभी मैं बात करूँ कि अगर आपको अभी सोल पर्पस नहीं पता है तो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता सकती हूँ जो मैंने अपनी जर्नी में करी। तो फिर वो एक 2-3 साल के टाइम पीरियड के बाद अल्लाह ताला आपको ख़ुद जो है वो ड्रीम में पर्पस बता देते हैं। तो उससे जो पहले होता है जो एक अर्ज होती है हमें हमारे अंदर ही होता है कि हम जाने, तो उस वक्त भी अल्लाह ताला आपसे छोटे छोटे काम करवाते हैं। आपको आपके पास किसी न किसी को भेजते हैं जिनकी मदद करने से आप जो है इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम ये भी जानते हैं कि हमारी ये जो है वो जर्नी है पूरी हैवी कार्मिक बैगेजेस लेकर हम इस दुनिया में आए हैं। और ये सब जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे ही किया धरा है, क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों के साथ बुरा या गलत नहीं करते हैं। वो हमेशा अपने बंदों पे मेहरबान होते हैं और हमेशा उनके साथ अच्छा करते हैं। लेकिन ये जो इंसान है ना ये अपनी जान पर खुद ही जुल्म करता है। तो इसी तरह हमारे साथ भी ये जो हो रहा होता है हमें पता होता है कि यार हमने पास्ट लाइफ में किसी के साथ किया है तो उसका ये रिटर्न बैक है। तो कार्मिक साइकिल को स्पीड अप करने के लिए भी ये चीज़ें दूसरों की जो मदद है वो काम आती है और इससे हमारा जो है वो कार्मिक बैगेज भी जो है वो कम होता है। तो कौन सी चीज़ें जो हमें करनी चाहिए, जैसे आप किसी बच्चे की फ़ीस दे सकते हैं, आप किसी को खाना खिला सकते हैं, आप किसी को पानी पिला सकते हैं, आप अगर कोई बेवा है तो उसकी मदद कर सकते हैं, आप मस्जिद में कोई अगर है तो कुरान रखवा सकते हैं, किसी को कुरान आप दे सकते हैं पढ़ने के लिए। मस्जिद में अगर कोई ऐसा है काम
अगर मस्जिद में कोई डोनेशन है तो वो आप दे सकते हैं। तो इस तरीके की छोटी छोटी जो है मदद आप कर सकते हैं, जिससे जो है आपका जो है वो पर्पस तक पहुंचने में आपको अल्लाह ताला जो है वो आसानी कर देते हैं। तो इस तरह लोगों की आपने मदद करनी है। और एक और इसको फाइंड आउट करने का जो होता है तरीका, वो ये भी होता है कि आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल रही है बचपन से अब तक, अगर आप उसको अच्छे से एनालाइज कर लें तो भी आपको पता लग जाता है कि आपका पर्पस क्या है। अगर आपने स्ट्रगल किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा करी है तो उससे आपको पता लगेगा कि आपका पर्पस वही होता है जिसके लिए आपने पूरी लाइफ में स्ट्रगल करी होती है। तो इस तरीके से भी आपको आपका पर्पस जो है वो पता लग सकता है अगर आप अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स को देखें, अपने लाइफ के पैटर्न को देखें। तो इस जर्नी में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, दूसरों की मदद करें, दूसरों के काम आएँ, दूसरों का ये सोचें कि मैं भला किस तरह कर सकती हूँ। तो इस तरह आप देखेंगे कि आपकी जर्नी में बहुत अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेगा और आपको अपने मकसद तक पहुँचने में आसानी होगी। तो बजाय काउंसलर से पूछने के या किसी और से पूछने के या रीडिंग बुक करवा कर भी लोग पूछते हैं, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। इन सब से आपके पैसे ज़ाया होंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। जो जर्नी अल्लाह ताला चला रहा है वो कोई आपको आम बंदा नहीं बता सकता है। जब वो वक्त आएगा अल्लाह ताला आपके ऊपर ख़ुद खोलेगा कि आपका ये पर्पस है, और आपको उस वक्त पता लगेगा कि जो छोटे छोटे काम कर रहे थे वो उससे जुड़े हुए ही थे, वही थे आपके पर्पस। तो किसी भी टैरो रीडर से पूछना या किसी से भी पूछना ये एक सही तरीका नहीं है। फिर जैसे कि आपको ख़ुद भी पता है कि इस जर्नी को लेकर और इन सब चीज़ों को लेकर बहुत सारे लोग बैठे हुए जो कमाने बैठे हैं। तो ये मैंने आपको कुछ चंद चीज़ें बता दी हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी वहाँ तक पहुँचने में। और पेशेंटली अल्लाह ताला से जो है वो सब्र कीजिए और इंतज़ार करिए, क्योंकि सबका जो है वो इस दुनिया में कोई ना कोई मकसद है। ऐसा अल्लाह ताला ने किसी को भी पैदा नहीं किया कि उसका मकसद ना हो। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर किसी को नहीं भी पर्पस पता होता है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा होता है जो उसका पर्पस होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना कुरान और दीन की खिदमत करने की कोशिश करें। तो ये सब काम करने से अल्लाह पाक आपके रास्ते खोल देगा और आपको आपके सही मकसद तक पहुंचा देगा। थैंक यू सो मच। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।